कभी ऐसा हुआ कि आपके पिता श्री दयानंद अहलावत जी ने आपका कोई काम देख के फ़ोन किया हो उस पर्टिकुलर रोल पे बात करने कभी? नहीं, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल। लेकिन 10 लोगों के बीच में वो अलग बात करेंगे, मुझे नहीं बताएंगे। हल्की सी बात उड़ जाएगी तो हाँ वो अच्छा था। जैसे उनको 3 ऑफ अस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो यहीं आए हुए थे, शहर में आए हुए थे, और 3 ऑफ अस का स्क्रीनिंग थी। तो मैंने कहा चलो, लेके गया। मम्मी पापा दोनों थे, और मुझे, क्योंकि पापा हमेशा से शौकीन रहे हैं फिल्मों के, मतलब बहुत बड़े बफ थे वो। अपनी जवानी में जो उन्होंने हरकतें की हैं फिल्मों को देखने के चक्कर में, उतना पैसा कोई नहीं लौटा सकता। कैसे पता चला आपको ये हरकत? क्योंकि सब पूरे गांव को पता है। अच्छा। हाँ, ये तो हमें कभी से पता है। जैसे VHS, जैसे घर में VHS लेने आने की जो प्रथा थी, वो इतना सख्त आदमी सडनली बच्चों को क्या नाम है, मुगल आजम और प्यासा, देवदास, उसके साथ साथ प्रतिज्ञा, धर्म जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। ये जो जितनी भी फिल्में थी वो सब लेके आना, टीवी बाहर से लेके आना, घर में कलर टीवी नहीं था, तो टीवी भी किराए पे लेके आते थे VHS के साथ साथ। वो वहाँ से शुरुआत हुई थी। पहली बार जब लिटरेचर को लेके कुछ इंट्रोडक्शन था, वो भी उन्हीं की तरफ से था, अनजाने में। वो जो हमारे बस स्टैंड्स पे मिलती है, प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियाँ, जिसमें सब होता है, तो वो लेके आए थे कि तुम पढ़ो ये। तो शुरुआत तो उनकी ही थी, एक एक फिल्म में घुस जाना। आप आए बाहर आई, जब जब फूल खिले, 70 80 बार देखे हुए हैं। जैसे अंकल धर्म जी के फ़ैन थे, आपने उनको 21 के बारे में बताया? जी, वो मिले भी थे उनसे। आई सॉ माई फादर लाइक अ फैन बॉय। ऐसे बैठे हुए थे धर्म जी के बगल में, हिल नहीं पा रहे थे वो। देवी और सज्जनों, 21 श्री राम राघवन की फिल्म है। 1971 के वॉर हीरो लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल की ज़िंदगी पर आधारित है। उसमें जयदीप भी एक अहम रोल कर रहे हैं और धर्मेंद्र जी भी उसमें है। तो आपने कहा तो ध्यान आ गया। तो पाताल लोक को देखकर उनकी क्या राय थी? खास तौर पे जिसको कहते हैं भाषा का गौरव, क्योंकि हरियाणवी को हमेशा एक ह्यूमर के औजार के तौर पे या कुछ परिधि पर बसे लोगों के गुस्से के प्रकटीकरण के तौर पर ही इस्तेमाल किया। यही 2 टूल के तौर पे किए गए ना, वो पंजाबी की तरह सीक्रेट नहीं। और ये हम देखेंगे उत्तर भारत की तमाम भाषाओं के साथ ऐसा हुआ कि नौकर की बोली दिखानी है तो उससे अवधी या भोजपुरी बुलवा दो, है ना। और साहिबान लोगों की भाषा होनी है तो वो पंजाबी और हिंदी उस तरह से हो। कोई बिलियनर आपको मैथिली में या मारवाड़ी में से उतना बात करता नहीं दिखेगा, तो वो एक अलग प्रॉब्लम सेट है। तो जब उन्होंने देखा हाथीराम चौधरी का किरदार तब, हाँ, जैसे उसी कड़ी में हरियाणा, मतलब हरियाणवी शब्द का इस्तेमाल जनरली ये होता था, कोई पहलवान दिखाना है, कोई लड़ाई झगड़ा दिखाना है, NCR का कुछ है, घोसला का घोसला रहा, दलबीर, मैं तेरा फूफा उम्मीद, वो अजीब सी एक एक्सेंट के साथ, वो हरियाणवी भी नहीं है। तो हाँ, उसका बड़ा इस्तेमाल हुआ। बट मैं बड़ा क्यूरियस था इस बात को लेके कि पापा जब देखेंगे तो उनको कैसा फील होगा, क्योंकि एक तो लंबा काम है, 7-8 घंटे बैठना पड़ेगा उनको। और गांव में तो अब अमेज़ॉन फ़ोन पे तो क्या ही ना, उनके पास सब्सक्रिप्शन था ऐसा कुछ। फिर बच्चे जो थे, मतलब बहन के बच्चे, तो बोले कि हम नाना जी को दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, टीवी पे दिखाओ। तो बाकायदा उनको गांव से भांजा जो है वो गाड़ी में बैठा के रोहतक लेके आया, क्योंकि बहन रोहतक में रहती हैं। और उनको मैंने कहा, बाकी सबने देख लिया है? मैंने हाँ। मैंने कहा दोनों को बिठाओ, बस बीच बीच में चाय पानी पूछते रहना, खाना खिला देना, देखते हैं कब तक देखते हैं वो, तुम मत अंदर घुसना। उन्होंने पूरा ख़त्म किया, दोनों ने बैठ के, 1 go, 9 episodes। खाना भी खाया होगा तो वहीं बैठे बैठे, पर वो बंद नहीं हुआ। पॉज हुआ होगा, वॉशरूम गए होंगे, पर उन्होंने सुबह शुरू किया था, शाम को ख़त्म करके उठे हैं। माँ थोड़ी एक्सप्रेसिव रही उस बात को लेके कि नहीं ये सही था। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि भांजी बीच बीच में कुछ ना कुछ, नाना चाय लेनी है, कुछ खाना है, तो पॉज हो जाता था या कुछ। तो भांजी ने सुना जब सिद्धार्थ अपना सर पटक लेता है शीशे के ऊपर और हाथीराम उसको उठा के भागता है, तो मेरी माँ बहुत परेशान थी। तो जब वो भाग रहा है तो मेरी माँ बोलती, पटक दे इस कुत्ते गू ने नीचे, अगर ये किसी लायक का नहीं, तुम उसको क्यों उठा के भाग रहे हो। मेरी माँ इसलिए परेशान क्योंकि अपना बेटा परेशान होता दिख रहा है।
तो हाँ मतलब वो उनका पूरा नरेशन फिर आया कि हाँ अच्छा है, बहुत छोटी चीज़ है, मतलब तुम्हारे नैन नक्श नहीं मेरे, ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा क्या चल रहा है, माँ है तो कैसे कैसे समझाऊँ आपको। नहीं वो जो लड़की है तुम्हारी बहू बनी हुई है वो भी, उसके भी नैन नक्श नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा ये अभी इसको तो, मैं कहा माँ ये तो नहीं समझा पाऊँगा मैं। ये कास्टिंग वालों को बता देना आप भैया। तो ये सब चला। पापा का वही सधे शब्दों में, नहीं भाई बहुत बढ़िया काम था, अच्छा लगा। और है अभी उनके आवाज़ में है वो खनक जो होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो फ़ोन पे ही था, वीडियो कॉल पे था। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई प्लेस टू से दिस, बट ही मस्ट हैव बीन अ वेरी प्राउड फादर। थैंक यू भाई।